जॉन रेमिरेस कह रहे थे कि लोग मुर्दों की कब्रों पे जाके सोने लगे, वो भी प्रचारक लोग, बड़े बड़े प्रचारक लोग मुर्दों की कब्रों पे जाके सोने लगे। क्यों? क्योंकि वो अभिषिक्त दास का कब्र है, वो अभिषेक पाना चाहते हैं, जबकि वहाँ पे वो अभिषेक का स्थान नहीं है। अभिषेक कहाँ है? पवित्र आत्मा में है, पवित्र आत्मा को पाना है। कब्रों के ऊपर जाके सोने से नहीं मिलता है, वो पवित्र आत्मा से मिलता है। ओके, बहुत खतरनाक लगता है जब हमारे लीडर्स ही ऐसे करने लगते हैं। तो वो अगर पुलपिट ही इस तरह से काम जाहिर करेगा तो मन घबरा जाता है ना। वहाँ रुकने का हमको हियाव नहीं आता है। ओके, फिर कुछ ऐसा था, आइस बकेट चैलेंज। ओके, जो बर्फ़ के पानी को सहन कर सकता है कितनी देर तक, वो चैलेंज लग गया। बाहर देश में ये हुआ था। ये क्या है? वो शैतान के जगत में ताकत बढ़ाना, शरीर की ताकत बढ़ाने का वो काम होता था। वो काम लोग करते थे, वो एक उनका प्रशिक्षण था, वो उनका ट्रेनिंग था। और ये अभी मसीह लोग ऐसा कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है इनको? ओके, बहुत सोचें आती है। फिर कहाँ मिक्सिंग हो गया है। गॉस्पल सिंगर्स, गॉस्पल सिंगर हम बोलते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। हिल सॉन्ग्स के गाने अच्छे लगते हैं, ये गाने अच्छे लगते हैं, वो गाना बहुत अच्छा। लेकिन फिर बैकग्राउंड में देखेंगे तो उन्होंने शैतान का कुछ तो एक कॉम्प्रोमाइज़ ले लिया है। डेंजर लगता है ना। तो ये रास्ता ऐसा हो जाता है कि हमको संगति में जाए या नहीं जाए हिचकिचाहट होने लगती है। ओके, और फिर हमारे ऊपर अटैक्स आना हो जाता है। ओके, लेकिन प्रभु यीशु दयालु है और हमारे ऊपर वो दया करते रहे। हम ऐसे भेड़िए के हाथों में ना जाए। ओके, जो हमें फाड़ खाना चाहते, ऐसे गरजने वाले सिंह की मानिंद जो शैतान है, उसके हाथों ना लगे हम। आमीन। हमारे साथ प्रभु यीशु, उसकी भेड़ हमें बनाए रखे, हमको कभी भी भटकने ना दे। आमीन। और हमें सच्चाई का रास्ता देता रहे वो। मुझे बहुत बड़ी अंदर से ये प्यास है कि परमेश्वर, कोई मेल मिलावट, कोई कहाँ पर भी परमेश्वर फिसलते हुए ऐसे लीडर्स के हाथों में मैं ना रहूं। वही मेरी एक बहुत बड़ी आरजू है, मेरी बहुत बड़ी तमन्ना है। ओके, परमेश्वर मुझे ऐसे फिसले हुए चीज़ों में ना रखे, जहाँ से मेरा स्रोत मैं लूँ वो फिसलता हुआ रास्ता ना रहे। ओके, हमारे लिए जो चाहिए वो सीधा रास्ता चाहिए। ओके, और चाहे हम बहुत कुछ करें या नहीं करें, लेकिन सीधा रास्ते का हिसाब 100% आएगा। ओके, और सीधा नहीं है, टेढ़ा रास्ता है, तो उसका नुकसान भी 100% आएगा। ओके, इसकी वजह से हमारे अंदर जो हम सीखते हैं वो हमारे रास्ते सीधे करके लेकर जाना है, आगे सीधे होकर जाना है। अब मैंने ऐसे बताया आपको, वो लड़की क्या करती थी, इमानुएल टीवी में गवाही दिखाया। वो लड़की प्लेट में पत्ते लेकर आती थी और उसके ऊपर वो पानी डाल के रखती थी, लाल कपड़ा लगाती थी, वो प्लेट में रखती थी, उसके ऊपर वो श्रापों को बोलती थी। कितना आसान है। मसीही लोग अगर ऐसा आसान रास्ता भी लेंगे, मुझे एक इंसान ने बोला था, वो भी मसीही है, एक चुटकी में मिर्ची पाउडर लेना और ऐसे छटक देना उसे, बस आपका काम हो जाएगा। ये ले, ओके, ना कोई खून पीना है, ना कोई बलि चढ़ाना है, कुछ नहीं, ये ऐसे कर लेना, बस हो गया, काम हो जाएगा। कौन सा काम हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ओके, ये इतना डेंजरस। मसीही लोग ऐसे आसान कामों को हाथों में लेके खेल रहे हैं, अपने घरों के अंदर बैठ के खेल रहे हैं। ओके, एक दिन मेरे एक रिश्तेदार है, मुझ पर उनका बहुत अच्छा प्रभाव रहा है। ओके, प्रार्थना जीवन में। तो मुझे ऐसे लगा कि ये लोग क्या आशा कर रहे हैं, पता नहीं। अब मेरे आत्मिक लेवल का अभिषेक जो है, इसके द्वारा मैं इनको बेनिफिट दूँ। ओके, मैं फ़ायदा दूँ इनको। तो मैंने उनसे बात किया, मैंने बोला क्या आप मेरे अभिषेक के ऊपर विश्वास करते हैं? उन्होंने कहा हाँ, मैं विश्वास करती हूँ। वो बोल रहे हैं कि आपने क्या देखा मेरे बारे में, वो बताइए। मैंने बोला नहीं, पहले आप अभिषेक के ऊपर विश्वास करते हैं, यही आपको मालूम पड़ेगा अब आपके लाइफ के बारे में। जो मैंने देखा है मैं आपको देना चाहती हूँ। ओके, उन्होंने बोला हाँ वो तो है, लेकिन आपने क्या देखा वो मुझे बताइए। मैंने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि परमेश्वर मुझे मना किया बताने से, रोक दिया। और क्या हुआ उसके बाद में? मुझे इंतज़ार कराया।
और मुझे बताया, देख वो मून फेसेस के आधार से तुझे खींच रही थी और फिर बाद में मून फेसेस के आधार से अब वो छुपा दी गई है। ओके, उसके बाद वो तेरे सामने नहीं आएगी, वो तुझ पर मून फेसेस के साथ अटैक्स कर रही है। ओके, जब मैंने ये देखा मैंने बोला किधर गया विश्वास, कहाँ गया आपका। ओके, वो सामने ही नहीं आई उसके बाद। ओके, हर तरफ से आपको ध्यान रखना है ये बातों का कि आप किसी के लिए भलाई करने की तैयारी रखते हैं, लेकिन क्या वो भलाई को लेने के लिए तैयार है। ओके, उसका तैयारी होना ज़रूरी है, उसका रिसीव करना, रिसीविंग हार्ट उसके अंदर आना ज़रूरी है। ओके, ऐसे ही नहीं करना कि जस्ट आपको लगा आप उसके लिए कुछ अच्छा करें, आपने कर दिया, आप कर जाओ अच्छा, लेकिन वो रिसीविंग हार्ट नहीं है तो उसके बेनिफिट्स उसको नहीं मिलेंगे। ओके, आप करना है अच्छे काम, वो अच्छे काम करने से आपको मना नहीं है, लेकिन आत्मिक जीवन में जब जैसे किसी के ऊपर भविष्यवाणी कर रहे या किसी के चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे या कुछ भी कर रहे हैं, रिसीविंग हार्ट होना ज़रूरी है। ओके, जब मैं बोलती हूँ ऐसे कि ये दर्द है आपका, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ, वो लिटरली मुझे कभी कभी बोल देते कोई इंसान, नो वी डोंट वांट योर प्रेयर्स। ओके, क्योंकि उनका अलग कुछ कारण रहेगा, लेकिन हम नहीं प्रेयर करते हैं उनके लिए फिर। ओके, कोई इंसान बोलते हमारे लिए प्रेयर करो, हम करते हैं प्रेयर। ठीक है, तो इस तरह से आत्मिक जीवन में हमारा आत्मा का लेवल चलता है। ये छिटके पिटके दिए हुए कौन सी आत्माओं का प्रभाव लेंगे हम, है ना। तो आपको आत्माओं का आना जाना समझ में आना चाहिए, कौन सी आत्माओं को आप ला रहे हैं, कौन सी आत्माएं आपके अंदर से जा रही है, और आपका आत्मिक जगत में कौन से आत्माओं के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, वो कॉन्ट्रैक्ट आपको तोड़ना है। ओके, कौन सी आत्माओं के साथ आपका संगति है जो नींद में आपको मिलने के लिए आते हैं, कौन से आत्मा के साथ आपका उठना बैठना है जो आपको पहचानती है और आपके नाम को पुकारते रहती है। ओह माय गॉड, ये अगर आपने नहीं समझा तो आपका आत्मा का लाइफ में आप परमेश्वर में है या शैतान के कब्ज़े में है, आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। और शरीर में आपका जो दिखाई देता है, कर्जा दिखाई देता है, बीमारी दिखाई देती है, डिलेज दिखाई देते हैं। ओके, कोई आइसोलेशंस दिखाई देते हैं, कम्प्लीटली आइसोलेट कर दिया है, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई लोग नहीं साथ में, कोई सहायता नहीं। ओके, जस्ट ऐसे ही डाल दिए है कहीं तो कोने में, मरो नहीं तो जियो, ऐसे छोड़ दिए गए हैं। ये सब क्या दिखाता है आपको? ये आपका आत्मिक जगत के अंदर हो रहा व्यापार दिखाता है। ओके, आपके स्टोरीज कितने हैं लाइफ में, ज़ीरो हो जाना चाहिए। आपके टेस्टिमनीज कितने हैं, हीरो हो जाना चाहिए, है ना। ओके, इस तरह से हमारी लाइफ होनी चाहिए। आपके स्टोरीज़ को आपके टेस्टिमनीज में बदल देना है, मेस को मैसेजेस में बदल देना है। ओके, उसमें आनंद आना चाहिए आपको, इसमें नहीं कि आपके स्टोरी में और एक स्टोरी ऐड हो गई। ओके, और एक स्टोरी में और 10 स्टोरीज ऐड हो गए, ये नहीं होना चाहिए। आपके स्टोरीज़ के कितने मैसेजेस बन गए, कितने टेस्टिमनीज बन गए। ओके, अगर वो टेस्टिमनीज बन गए तो आप सही रास्ता चल रहे। अगर वो टेस्टिमनी और मैसेज नहीं बन रहा है, कभी कभी वो सीखने वाला बात बन जाता है, मैसेज बन जाता है, कभी कभी वचन हमारे ज़िंदगी का मैसेज आ जाता है, या फिर टेस्टिमनी बन जाती है, गवाही बन जाती है, छुटकारे आ जाते हैं। मैसेज या टेस्टिमनी हमारे स्टोरीज़ में से निकलना चाहिए। दी एंड हमारा मैसेज होना चाहिए या फिर उसमें से हमने टेस्टिमनी पाया हुआ होना चाहिए। दोनों में से एक तो, या फिर दोनों इकट्ठे तो बोनस पॉइंट हो जाएगा। ओके, दैट इज़ ट्रू क्रिश्चियन लाइफ, दैट इज़ वंडरफुल लाइफ। और जैसे मैंने आपको सारे सीक्रेट्स को आपको बताया है कि आत्मा के अंदर आपका क्या हाल है, वो नज़ारा ले लो अभी। ओके, उसके पास देखना शुरू करो अभी। अगर आप ये सोचते होंगे जाने दो ये सब कुछ कौन करेगा, डेफिनेटली आप फिर ना यहाँ के ना वहाँ के हैं, फिर ऑफ कोर्स आप कहीं के नहीं हैं। मुझे पता है टाइपिंग करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है।
ज़रा भी अच्छा नहीं लगता है। ओके, मैं ऐसे टाइपिंग करती हूँ जैसे मेरे ऊपर बहुत सारा लोड रख दिया है, इसके लिए कैसे बहुत बोझ उठा के टाइपिंग कर रहे, इस तरह से मैं टाइपिंग करती हूँ। मैं कभी टाइपिंग के वर्क्स नहीं करती हूँ। ओके, प्रोग्रामिंग करना जो हमारे कंप्यूटर्स में होता है वो प्रोग्रामिंग करना अलग बात है, ठीक है, लेकिन ऐसे डेटा टाइपिंग करना, ओ माय गॉड, मेरे दिमाग के ऊपर ऐसा हैरान परेशान सब कुछ हो जाता है। आई डोंट लाइक, आई डिसलाइक, आई डेफिनेटली डिसइंटरेस्टिंगली मैं उसको मना करती हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं राइटिंग भी नहीं करूँगी। हाँ, मैं वचन को लिख सकती हूँ, वचन के प्रचार लिखती हूँ, अपने मन से निकलने वाली बातें लिखती हूँ, लेकिन डेटा नहीं लिख सकती हूँ। जैसा किसी का बुक लिखना है, ट्रांसलेट करना है, ये सब मैं नहीं कर सकती हूँ। और एक ऐसा एक नोट आया था इमानुअल टीवी का, कि जो ट्रांसलेट कर सकते हैं टाइपिंग में, ओके, उनके वीडियोस को तो सबमिट करें अपनी एप्लीकेशंस को। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो कैप्शंस जो आते हैं, वो डायलॉग्स जो लिखे हुए आते हैं वीडियो के नीचे, वो सारे डायलॉग्स को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ टाइपिंग करना। मैंने बोला अगर ये रिकॉर्ड करना जैसा होता तो मैं कर देती थी, लेकिन टाइपिंग करना है मुझे पसंद नहीं है। लेकिन मैं ये मिनिस्ट्री को बहुत प्यार करती हूँ और मैं इसके लिए करना चाहती हूँ। मेरी तरफ से जो है अवेलेबल अभी पॉसिबल है, ये मैं करना है, मैं कर सकती हूँ, ये कर लूँगी। तो मैंने वो जब एप्लीकेशन दिया, सबमिट किया, और अभी मुझे उसके अंदर लॉगिन करने का पासवर्ड सब भेजा गया, मैंने एक्सेप्ट किया, अब टाइपिंग करना स्टार्ट करना है। तो लिटरली मैंने अपने शरीर को धमकी लगा के वो एक्सेप्ट किया प्रोजेक्ट को, और मैंने बोला ये मैंने करना है। शरीर, तू अपने नखरे नहीं दिखाना है। ओके, तू अपने इंटरेस्ट और डिसइंटरेस्ट के सारी बातों को अलग रख, और ये मुझे परमेश्वर के महिमा के लिए करना है। ओके, तो अपनी आदत में जो नहीं अच्छा लगता है वो चीज़ भी अगर परमेश्वर का काम करने में इस्तेमाल करने का समय आएगा तो उसको भी दे देना है। ओके, हम उसको पकड़ के नहीं रखना है कि ये हमारे एकदम बाहर की बात है, ये हमसे नहीं हो सकता है, इसके अंदर हमको तनिक भर का भी इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा हम करके परमेश्वर के महिमा के काम को बिगाड़ नहीं सकते हैं। मौका मिला है परमेश्वर के महिमा का, इतनी दूर कौन जाएगा। ओके, लेकिन ये इतने नज़दीक हमारे इंटरनेट से हमारे घर तक, हमारे रूम में आके, हमारे लैपटॉप में से हम डाउनलोड करके जस्ट उसको ट्रांसलेट करके भेज देना है, उनके तक पहुंच जाएगा। कोई खर्च नहीं है, कोई एयरप्लेन से नहीं जाना है आपको, कोई एयर टिकट्स नहीं निकालना है आपको, जस्ट एक यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर देना है ईमेल से, ख़त्म बात। ओके, इतना भी सेवा नहीं कर पाएंगे तो क्या फ़ायदा है, फिर उसको प्यार करके क्या फ़ायदा है वो मिनिस्ट्री को। ओके, तो आपको जो परमेश्वर दे सकता है वो आपने करना है। जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलता है परमेश्वर के महिमा के लिए, आपको वो करना है। ओके, इस तरह से हमारे लाइफ को चेंज करते हुए चलना है। हमको रुकना नहीं है उस स्टोरी के अंदर, उसी बात के अंदर रुकना नहीं है, उसको बदल के हमारे लाइफ का आगे चलने का रास्ता पकड़ लेना है। ओके, ये एरिया ऑफ लाइफ हमारा आज के बाद से, मैंने बोला है मैं 8 आवर्स अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाली हूँ, और मैं लिटरली प्रेयर्स को रिकॉर्ड करूँगी और मैं अपलोड करते जाऊँगी। और आपने भी मेरे साथ, अगर आप ये समझ गए हैं, पावर इज़ पावर, दैट्स ऑल। ओके, वचन वचन है, पावर पावर है। ओके, यीशु मसीह ही हमारा आदर्श है। वो खुद चेलों को वचन सिखाया और फिर पावर दे के भेजा। भेजने के समय उसने बोला रुके रहो पावर आने तक। ओके, शैतान उसके लोगों को पावर दे के ललचाता है। परमेश्वर ने हमको बोला पावर लेके जाओ और फाइट करो उसके साथ। ओके, तो हमको कंप्लीट मटेरियल चाहिए, हमारे अंदर कंप्लीट हथियार चाहिए। हम आधे अधूरे रहना नहीं चाहिए। हम पूरी तरह से सारी बातों को समझ के हम फाइट में उतर के अपने रास्ते को आगे बढ़ाते जाना है, रुकना नहीं है। ठीक है, ये मेरा मकसद है। आपका क्या मकसद है आप देखिए। ये मेरे चैनल के अंदर ये मकसद है कि मैं परमेश्वर का जो गुड एथलीट है, गुड सोल्डियर है और गुड फार्मर है, ये तीनों एरियाज ऑफ लाइफ में मैं
ऊंचा होने के लिए मांगती हो। हर एक इंसान ऊंचा होता जाए, बढ़ता जाए। ओके, तो ये एक एरिया है जो हमको अभी यूज़ करना स्टार्ट करना है। ये है फार्मिंग का एरिया। ओके, जिसके अंदर हम कल्टीवेशन करेंगे, मशागत करेंगे, देखभाल करेंगे। जो नहीं चाहिए उसे उखाड़ देंगे, जो ज़मीन को बिगाड़ता है उसे उखाड़ देंगे, जो ज़मीन को अच्छा रखेगा वो रखेंगे। ओके, सब कुछ हमारा ज़मीन का रखवाली करना, ज़मीन की देखभाल करना, वो खेती पकने के लिए तैयार रखना, ये सब कुछ के लिए जो चाहिए वो सब हमारा ये फार्मिंग का टाइमिंग का सीज़न हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अन्य भाषा के द्वारा। प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।